हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा। एक इंश्योरेंस कंपनी है NIACL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट आया है NIACL असिस्टेंट का। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, बेसिकली ये क्या चीज है। तो बेसिकली ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हुआ हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे, ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं इसके। ठीक है, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये दो पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती हैं। एक तो NIACL असिस्टेंट जो कि क्लरिकल लेवल का पोस्ट होता है, और एक होता है NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है। तो अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो NIACL असिस्टेंट का आया हुआ है। टोटल 500 वैकेंसीज हैं। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं ये, और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सारी चीजें हम बात करेंगे। और ये जो PDF है ये चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं फॉर्म नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे। तो चलो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली यहाँ पे 500 है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट ये आपके लिए क्लियरली विजिबल होगा। मुझे लगता है अभी आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। तो टोटल जो है 500 असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर ले, चूंकि ये असिस्टेंट है तो स्टेट वाइज इसकी वैकेंसीज होती हैं। तो टोटल वैकेंसीज अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ मेन में तो 50 वैकेंसीज है गुजरात से, यहाँ पे फिर 50 है कर्नाटका, 105 है आपका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा मुझे लगता है 105 वैकेंसीज महाराष्ट्र स्टेट से है ना। तो इस तरह से सभी स्टेट के मिलाकर के टोटल 500 यहाँ पे वैकेंसीज हैं इसके लिए। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर में कम ही वैकेंसीज आती हैं और ये काफी अच्छी जॉब है। अगर आप मेरे से बात करेंगे कि कैसा जॉब है तो मैं इसको काफी अच्छा जॉब मानता हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी जॉब होती है ये। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। आप एंड तक बने रहिए, सारे डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सभी चीजें हम बात करेंगे यहाँ पे। तो एंड तक आप सेशन में बने रहिए। देखिए, तो मैंने सबसे पहले बोला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा ये कब से कब तक है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा 17 मीन्स आज से शुरू हो जाएगा, 17 दिसंबर से लेकर के, और ये चलेगा आपका 1 जनवरी तक, है ना। तो 17 दिसंबर से 1 जन तक होगा। 1-2 दिन वेट करके आप इसका फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होगा टीयर 1 ये होगा 27 जनवरी को। 27 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, है ना। 27 जनवरी को। तो ज्यादा टाइम तो है नहीं अभी आपके पास। यहाँ पे 17, आप यहाँ पे समझ के चलो अराउंड 13-14 दिन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का आप टाइम लेकर के चल सकते हो। इसकी एग्जाम होने वाली है। टीयर 2 जो रहेगा इसका 2 मार्च को होगा। देखो एग्जैक्टली इन्होंने ये कोई टेंटेटिव यहाँ पे लिखा है, टेंटेटिव, बट डेट के साथ साथ डे भी बता दिया उन्होंने कि 2 मार्च को एग्जाम होगा। उस दिन संडे है आपका, है ना। और प्रीलिमिनरी जो रहेगा ये आपको मंडे को होगा। ओके, ठीक है। और आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, https://www.newindia.co.in, है ना। यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको जो भी डिटेल होगा यहाँ पे आकर के आप चेक कर सकते हैं। नाउ
अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपका मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। और ये जो एज होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज के लिए उन्होंने कब तक ये एज इतना होना चाहिए, तो 1 दिसंबर 2024 तक का उन्होंने ये रखा हुआ है। इस टाइम तक आपका डेट जो होना चाहिए 21 से 30 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, एज में रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल दिया जाएगा। मीन्स ये जो 30 ईयर्स है, इस 30 ईयर्स में 5 ईयर्स और ऐड कर लो, 35 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम एज हो जाएगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, मीन्स 30 साल के अलावा 3 साल आपको और दिए जाएंगे। 33 ईयर्स तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसी तरह से पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है ना, तो वैसे कैंडिडेट के लिए जो डिसेबल हैं उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि वो स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट 30+10 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन वाले लोग हैं या डिसेबल एक्स सर्विसमैन वाले लोग हैं उनको यहाँ पे मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम 45 इयर्स ही होना चाहिए, उसके आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं वीडो, डिवोर्स, ये सब जो होते हैं इनको 5 साल, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होंगे इस कंपनी के उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई एज की। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली 1 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी, एचएससी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल। कम से कम एक सब्जेक्ट एज अ इंग्लिश, आप इंग्लिश में आपको पास होना चाहिए, है ना। तो आई बिलीव ये सभी लोग का एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट इंग्लिश होता ही है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है ना। नाउ तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें, आगे अगर हम चलें तो क्वालिफिकेशन के बाद ये बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट आपके लिए जो काम की चीजें वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं और आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। चलो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, यहाँ पे 3 टीयर में एग्जाम होता है। पहला टीयर होता है, इसको हम प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। यहाँ पे सेम आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट होता है, जैसे बैंक का एग्जाम होता है। सेम आप समझ लो बैंक की तरह ही आपका इंश्योरेंस का भी पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है। 35 क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मार्क्स होते हैं, और 20-20 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे एवरी सेक्शन में यहाँ पे भी होता है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, और 60 मिनट का टाइम होता है ना। एज अभी जस्ट मैंने एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था। उसमें क्या था, सेक्शन वाइज टाइमिंग, सेक्शन वाइज कट ऑफ जरूरी नहीं था। सेक्शन में अगर पास नहीं भी करते हो, ओवरऑल पास होना चाहिए एसबीआई के क्लर्क में, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शन में भी पास होना जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। हर एक टेस्ट में आपको पास होना है, मीन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश में भी पास होना है, रीजनिंग में भी पास होना है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी पास होना है, और ओवरऑल में तो पास होना ही है। अगर आपके ओवरऑल कट ऑफ आपके पास, आप क्लियर कर जाते हो, लेकिन अगर मान लो आप रीजनिंग में फेल हो गए तो आप पास नहीं है ना। हर सेक्शन में भी पास होना है और ओवरऑल में भी आपको यहाँ पे पास होना है। नाउ मेंस की अगर हम बात कर ले टीयर सेकंड की, तो मेंस एग्जाम जो है ये आपका 250 मार्क्स का होगा, और 200 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स, जो मेंस में के जो सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, कंप्यूटर होगा, और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग आपको दिया हुआ है। इंग्लिश के लिए 30 मिनट, रीजनिंग के लिए 30 मिनट,
क्वांट के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मिनट। मार्क्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे 40-40 क्वेश्चंस होंगे और 50-50 मार्क्स होगा। टोटल 200 क्वेश्चन है 250 मार्क्स के लिए, और मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहेगा आपका यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ठीक है। नाउ और यहाँ पे मेंस में भी आपको ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर। यहाँ पे हर सेक्शन में भी आपको यहाँ पे भी पास होना है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पे 1/4, जो भी क्वेश्चन असाइन किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का होता है उसका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया तो, ठीक है। नाउ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जैसे एसबीआई क्लर्क में एलपीटी था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे भी इस एग्जाम में रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। आप जिस रीजन से, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है और एग्जाम पास कर जाते हो और जब आप उस टेस्ट के लिए जाओगे तो फिर आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आप मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि जिस स्टेट से भी आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपको रीजनल लैंग्वेज आता है कि नहीं। जैसे सपोज आप महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज मराठी है, तो आपको मराठी आना चाहिए, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो किसी हिंदी, जैसे मान लो कोई यूपी का स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ से अप्लाई कर देता है, अब उसको अगर मराठी बोलने नहीं आता है तो ये पास होने के बाद भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस के बाद उसको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे उसको एस्से या इंटरव्यू वगैरह, उसमें आपको बेसिकली ये टेस्ट लिया जाएगा कि आप इस लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। जस्ट मैंने एग्जांपल मराठी लैंग्वेज का लिया, आप जिस स्टेट से भी अप्लाई करोगे वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आप ये ध्यान में रख करके ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं किए जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, बस ये क्वालिफाई करना जरूरी है, इसके मार्क्स को फाइनल सिलेक्शन वगैरह में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर हो सकते हैं। ये वाला पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे जा करके डिटेल के लिए आप इसको देख सकते हैं। वहाँ से टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जा करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट की जाती हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम फीस की बात कर ले तो अगर आप SC ST या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज या एक सर्विसमैन, इन सब की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने हैं एप्लीकेशन मीन्स, जब आप फॉर्म लाइक अप्लाई करोगे उस समय एप्लीकेशन फीस। और उसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, ऑल कैंडिडेट्स अदर देन, ये जो चीज़ें हैं इन सब के अलावा बाकी जितने भी जनरल या OBC इन सब कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सबको 850 रुपीज़ का फॉर्म, लाइक उनका एप्लीकेशन फीस 850 रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर मुझसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन है, पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो पैसे भी आपको पे करने पड़ रहे, काफ़ी अच्छे खासे 850 होता है। आप बैंक का भी फॉर्म अप्लाई करोगे, SBI की भी वैकेंसी आई हुई है उसका भी करोगे, तो आप देख लेना आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है डेफिनेटली उसका फॉर्म अप्लाई करिए। एटलीस्ट जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एक एक्सपीरियंस आता है जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा वो चीज़, है ना। तो चलिए, ये था इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और बाकी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो इसके लिए, या आप क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें आप दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ये PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड किया गया है, वहाँ से आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।